हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम आ गए एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के करा देगा। तो अभी तक हमने एनसीईआरटी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। इन एवरी चैप्टर होना ही चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है एनसीईआरटी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दे देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इनको हमें करने के साथ साथ टाइम का भी ध्यान रखना है, 1 मिनट के अंदर करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉक हैज मिनट हैंड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो एक क्लॉक है जिसकी मिनट हैंड 7 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस दे रखी है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से पहले मैं ये मान के बैठा हूं कि आपको फॉर्मुलेस वगैरह सारे याद है, आप एनसीईआरटी कर चुके हो। ये तभी उन्हीं बच्चों के लिए है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर अभी नवंबर अक्टूबर में पढ़ने बैठे हो तो अभी टाइम है, पहले एनसीईआरटी कर लो। टाइम नहीं है तो अदरवाइज कोई बात नहीं, आप ये करते करते सारी चीज सीख ही जाओगे, इन क्वेश्चन को डायरेक्ट करोगे। लेकिन अगर टाइम है तो पहले एनसीईआरटी करो, फिर ये करो। ठीक है, तो अ क्लॉक हैज मिनट हैंड लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो हमारी जो क्लॉक हैंड, जो मिनट है, मतलब क्लॉक की जो मिनट हैंड है, उसकी जो लेंथ है वो 7 मीटर है या सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। व्हाट एरिया विल स्विफ्ट इन कवर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट में कितना एरिया कवर कर लेगी। तो देखो, हर 5 मिनट कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। ये याद रखो कैसे, क्योंकि टोटल एंगल होते हैं 360 डिग्री। पूरे पूरा जो सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। एंड 5-5 मिनट के कितने गैप होते हैं, 12 गैप होते हैं। 5 मिनट के 12 गैप होते हैं, तो ये हमारा 12 से डिवाइड कर दोगे तो 5 मिनट का एंगल आ जाएगा। तो 5 मिनट का एंगल आ गया 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। तो 10 मिनट की बात पूछी तो 10 मिनट का एंगल कितना हो जाएगा, 10 मिनट का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये चीज ध्यान रख लो कि हर 5 मिनट में 30 डिग्री होता है, तो 10 मिनट में हो गया 60 डिग्री। बस फॉर्मूला लगा लो, तो एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है। क्या, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला। थीटा मतलब एंगल, एंगल आपको दे रखा है, दे नहीं रखा है, हमने निकाला है। पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस रेडियस दे रखी 7 into 7। तो एक 7 से एक 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 3 या 36, नीचे आ गया 12, 2 6 जा 12, 2 11 जा, तो ये आ गया 77/6। 77/6 आ गया। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 77 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.833। ठीक है, लेकिन हमने एंगल 30 डिग्री रख दिया धोखे से, हमें 60 रखना चाहिए था। मतलब 2 से अपने आंसर की और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब अपने आंसर की और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.66 आ जाएगा, 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो किस तरीके से किया हमने, हमने क्या किया, हमने सिर्फ एंगल की जरूरत तो है, फॉर्मूले में रखना ही होता है आपको बस। एंगल कैसे निकालोगे, हर 5 मिनट में 30 एंगल बनता है, तो 10 एंगल 10 मिनट में 60 एंगल बन गया। हो सकता है अगले अगले साल को कुछ सीबीएसई में पूछ ले 15 मिनट में, 20 मिनट में, तो 15 मिनट में 300 गुणा कर देना, 30 या 90 बनेगा। और ये तो आपको ही पता है 15 डिग्री कब बनता है, ऐसे बनता है, ये यहाँ होता है ना 3, तो यही होते हैं ना 15 मिनट। तो 15 मिनट में साफ साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री बनना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का एरिया बताना बहुत सिंपल है। अब ये एंगल तो लिखा ही नहीं मैंने, चलो एंगल ऐसा करो, कुछ मैं दे देता हूँ अभी, चलो 70 डिग्री दे देता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन हो सकता है मे बी उस हिसाब से ना हो, कोई बात नहीं। ऑप्शन, हमें आंसर से मतलब नहीं, हमें तरीके से मतलब है। तो अगर 70 डिग्री दिया है तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, और शेडेड पार्ट मीन्स ये वाला ब्लैक वाला। ठीक है, ब्लैक वाला। तो वही आपको सेक्टर किसका एरिया निकालना है, एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 70/360 इंटू 22/7। रेडियस भी आपको नहीं दी हुई है, तो रेडियस आपको नहीं दी है, तो रेडियस मान लो 6 और ये भी मान लो 6। तो 6 × 6, रेडियस मैंने 6 मान ली। ठीक है, तो रेडियस 6 है, एंगल 70 डिग्री। आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36, नीचे भी है 36, 7 से 7 कट गया, तो आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं ऑप्शन 22 कर देता हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये है
राइट आंसर हमारा क्या है, ये तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम कर देते हैं 22, तो ऑप्शन हमारा लास्ट वाला करेक्ट। ठीक है, तो आंसर पे ध्यान रखो, आंसर हमारा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैसे आया, क्योंकि मैंने एंगल माना 70 डिग्री और रेडियस मानी 6। ठीक है, इफ द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई में आया था, सीबीएसई 2022 में ये क्वेश्चन आया था। मैंने लिखे नहीं है, लेकिन सीबीएसई 2022 में ये क्वेश्चन आया। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर, अब प्रोटेक्टर आपने देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे हो, जिसमें एंगल्स हम मेजर करते हैं, तो इस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दिया, 36 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर निकालना है, मतलब ये निकालना है डी, डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस मान लो चलो आर, तो ये भी कितनी होगी, आर। अच्छा, सेमी सर्कल बनना है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, वो बच्चे बोलेंगे तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर, तो पाई आर को आप 36 के बराबर रख दो, पर ये गलत है, क्योंकि अगर आपको इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो पाई आर तो सिर्फ इसका फॉर्मूला हो गया, इस कर्व का। नीचे एक लाइन भी तो बननी है, नीचे एक स्ट्रेट लाइन भी तो बननी है। पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल बाउंड्री होता है, सम ऑफ बाउंड्री होता है। तो ये तो जो फॉर्मूला है पाई आर, ये तो इसका फॉर्मूला है। अब नीचे भी तो ऐड करोगे आर और आर, 2r, तो ये कितना हो गया, 2r। पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, ये है 36 के बराबर। यहां से r कॉमन ले लो, तो पाई प्लस 2 इक्वल टू 36। तो r पाई की जगह रखो 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36। एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 36/7 इक्वल टू 36। 36 कट जाएगा, तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब जल्दबाजी में 7 सेंटीमीटर पे टिक मत कर देना, ये तो सिली मिस्टेक्स है, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने डायमीटर पूछा है। डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर, डायमीटर रेडियस का आधा होता है, तो डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इतना हो गया 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ एंगल नहीं दिया, उसने क्वाड्रेंट बोला, तो यहाँ आपको समझना है जो क्वाड्रेंट होता है वो इतना होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मतलब कितना एंगल बनना है, क्वाड्रेंट का मतलब है 90 डिग्री बनना है, कितना, 90 डिग्री। तो कोई फॉर्मूला लगाओगे, अब फॉर्मूला लगाओगे एरिया का, क्योंकि उसने एरिया पूछा है, तो चलो फॉर्मूला लगा दें, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पर रेडियस तो दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, पर कुछ और तो दिया ही होगा, इतना तो वो है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं देगा, आपसे बोलेगा बेटा फाइंड करो, है सरकमफ्रेंस दी रखी है। अब सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। अरे पेरीमीटर यार 2 पाई आर ही तो होता है, सरकमफ्रेंस की जगह 352 रख दो, ये रख दो 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस आप निकाल लो यहाँ से। ठीक है, नहीं काट सकते, चलो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 और 22 दोनों नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आ जाएंगे, तो देखो हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22। ठीक है, तो ये फिर 16 से कट जाएगा, और ये 8 से कट जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी 56। रेडियस कितनी आ जाएगी, 56। यहाँ पर रख दो, तो थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू 90 अभी बताइए मैंने, थीटा इंटू 360, 22/7, रेडियस का स्क्वायर 56 मल्टीप्लाई 56, ये 4 जा कट गया, 4 जा कट गया, 7 8 जा 4 2 जा, तो क्या बचा, 22 बचा, 2 बचा, 56 बचा, 22 2 56, तो ये आ गया 2464, 2464 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी। तो आंसर है 2464। अब आपको ये सारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है, स्पीड में। ठीक है, छोटी छोटी चीजें सीखो यहाँ से। अब अपना ही करने की कोशिश मत करो, अपना करो पॉज करके, उसके बाद वीडियो में सीखो भी, क्योंकि आंसर निकालना ही मेन चीज नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को आधे घंटे में आंसर निकाल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जा रहे हो, आप देख नहीं रहे हो कि मैंने किस टाइप से किया। अब बहुत बच्चे यही मल्टीप्लाई कर देंगे 22 की और 2 से 44। अरे क्यों मल्टीप्लाई करनी है, बाद में तो रिड्यूस ही करना है ना, तो दोनों टर्म को नीचे भेज दो, 2 को भी और 22 को भी, 7 को ऊपर भेज दो। अब बहुत बच्चे ये भी कर रहे होंगे कि 352 को 7 से मल्टीप्लाई की होगी, बड़ा सा नंबर निकाला होगा, 2 की गुणा 22 की होगी, फिर बड़ा सा नंबर निकाला होगा, फिर दोनों बड़े बड़े नंबरों को भाग किया होगा।
फिर पी से जाके फिर से डिवाइड करने की कोशिश करोगे। फिर रेडियस आई होगी, आ गई होगी 56, ऑब्वियस सी बात है, बहुत देर में आई होगी। फिर 56 को यहाँ पुट किया हुआ, अब यहाँ पुट करने के बाद ही वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, पहले 56 गुणा 56, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से दिमाग में खटकता है कि 56 गुणा 56 को 56 गुणा 56, फिर 90 की, अरे भाई मत करो ये सब, इनसे आंसर नहीं आएंगे, आ भी जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, कहीं ना कहीं पेपर आपका ही खराब होगा। तो देखो किस टाइप से कर रहे हैं, एक कैलकुलेशन में हमें टाइम बचाना है, क्योंकि और बच्चे इन्हीं चीजों में आगे बढ़ गए होंगे और आप पीछे रह जाओगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफ्रेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, बिटवीन द सरकमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, किस किस में सब्ट्रैक्शन है, सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर माइनस आर, क्योंकि रेडियस के बीच का सब्ट्रैक्शन है, और ये आपको दे रखा है 37 के बराबर। तो आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है सर्कल की, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस तभी निकलेगी जब रेडियस निकल जाएगी, तो पहले रेडियस निकाल लो। दोनों में आर है, आर को कॉमन ले लो। अब ये एक एक स्टेप सीखो कैसे किया मैंने, आर दो में था, कॉमन ले लिया, ये हो गया 44/7 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आर था, आर बाहर चला गया, 1 बचा। एलसीएम ले लो, तो 44 माइनस 7/7 इक्वल टू 37, तो ये r मल्टीप्लाई 37/7 इक्वल टू 37, 37 कट जाएगा तो r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अगेन आंसर निकालने के बाद 7 पे टिक मत कर देना, ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको। उसने सरकमफ्रेंस पूछी है, रेडियस नहीं पूछी है, तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे 2 पाई r, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया तो आंसर आ गया 44। क्या आ गया, 44। तो आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ध्यान रखना, ऑप्शन देखते कूद मत जाना, बहुत मुश्किल होगा। जुकाम है आज मेरे को, कोल्ड है, इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैनेज कर लूंगा मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर इज, तो एक सर्कल है, एक पहिया है, पहिया व्हील, ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस है 0.7 मीटर, और वो चल रहा है, घूम रहा है, और उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर्ड, उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 176 मीटर। अब वो कह रहा है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, तो पहले ये निकाल लो कि ये जो पहिया है ये एक राउंड में कितने कवर करता है, एक राउंड मतलब एक पूरा से जब राउंड कवर कर लेगा तो कितना चलेगा, मतलब 2 पाई आर, तो एक राउंड में 2 पाई आर चलेगा तो पता चल जाएगा कि इतना कितने में चलेगा, डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड या 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जब पूरा एक बार घूम जाएगा तो 2 पाई आर चलेगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 0.7, तो ये मैंने पॉइंट आगे नीचे जीरो बढ़ा लिया और ये कट गया, तो ये आ गया 4.4 मीटर, इतना चलेगा, 4.4 मीटर इतना ये चलेगा एक रेवोल्यूशन में। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आप निकाल लोगे, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, जितना चला हुआ है, टोटल कितना चला है 176, उसको डिवाइड कर दो 4.4 से, तो पॉइंट लगा के ऊपर जीरो बढ़ाओगे, तो 4 से काटे दोनों को, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 जा 16, 0, 11 4 जा 44 और एक 0, तो 40 रेवोल्यूशन चलेगा, ऐसे 40 चक्कर मारेगा, तब जाके 176 मीटर चल पाएगा। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट होता है, तो इसको ध्यान रखो। पहले 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस निकालना, एक रेवोल्यूशन में कितना चलेगा, इतना उसका पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर निकाल लिया 2 पाई है, ये चलेगा एक राउंड में, तो कितने राउंड चलने पड़ेंगे उसको, तो जो टोटल डिस्टेंस चला है उसे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज दिस, ये रेडियस दी रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड आर 44 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो आर्क की लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है, एक सर्कल है और सर्कल के दो रेडियस के बीच का एरिया निकालना है, मतलब सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, तो वो ऐसे कंफ्यूज भी कर सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर लिखा भी है उसने, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमें एरिया निकालना है, रेडियस दे रखी 17.5, तो ये भी क्या हो जाएगी 17.5,
ठीक है, और आर्क लेंथ दे रखी है। अब देखो एरिया सेक्टर निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्म लगाओगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, रेडियस आपको दी हुई है, पर आपको एंगल नहीं दिया हुआ है। उस चीज के लिए इसने दे रखी है आर्क लेंथ। समझो ये आर्क लेंथ दी क्यों है उसने? सर एरिया में तो जरूरत ही नहीं, जरूरत है एंगल निकालने की जरूरत है। अब पहले हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और ये आपको 44 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हम थीटा निकालते हैं, तो थीटा वैल्यू निकालोगे थीटा अपॉन 360, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और रेडियस की जगह आपको पता है 17.5 रखना है। डेसिमल हटा के नीचे हमें बढ़ाना है 0, ठीक है, इक्वल टू 44। तो 20 2 जा 44, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा इधर, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं? 7 को 175 से काट सकते हैं, तो 7 2 जा 14 बचा 3, 7 5 जा 35, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद चलो 360 और 10 को उधर ले जाते हैं पहले। तो 360 और 10 दोनों डिवाइड में, तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और ऊपर 25 है तो 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो अब ये देखो 100 है, तो 25 4 जा 100 होता है, 2 जीरो है ना, 2 जीरो मतलब 100, तो 25 4 जा 100। 36 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 6 जा 24, 2 कैरी, तो ये आ गया 144 डिग्री। 144 डिग्री ये आ गया। तो 144 डिग्री को यूज करके आप एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 17.5 इंटू 17.5, डेसिमल हटाया नीचे आया 10, डेसिमल हटाया नीचे आया 10। अब रिड्यूस करो, तो रिड्यूस करने से पहले इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 35। सॉरी क्या आया था अभी क्या आया था? 7 दूनी 14, 25, ठीक है 25 हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये 25 4 जा 100 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया था? 4 से इसे डिवाइड कर दो, तो 4 3 जा 12, अच्छा 2 4 6 जा 34, 4 6 जा 24, तो ये 36 10 जा चला जाएगा, 36 10 जा, ठीक है। और बताओ ऊपर, चलो लिख लेते हैं पहले। ऊपर बचा 22 और बचा 175, नीचे बचा सिर्फ 10, नीचे सिर्फ 10 बचा, ठीक है। तो 22 और 175 की मल्टीप्लाई करके एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 385। टोटल आंसर है 385। तो ये इस तरीके से आपको पहले सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। तो आंसर है हमारा 385, ऑप्शन सी। क्या है? 385, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो ये तो हो गए 1 नंबर के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कि रिटर्न में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत ईजी है एंड स्कोरिंग है, आपको इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। 2-3 गिन चुने फॉर्मूले हैं, लेकिन फॉर्मूलों से जिंदगी नहीं चलने वाली, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लॉजिकल सोचना पड़ेगा, और वो चीज आएगी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब आर्क लेंथ दे रखी है। पेरीमीटर का मतलब क्या? आर्क लेंथ। रेडियस दी हुई है आपको 2.8 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर मतलब आर्क लेंथ दे रखी है 27.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर बताना। अब ये भी जस्ट क्वेश्चन किया, तो आर्क लेंथ क्यों दे रखी है? एंगल निकालने की दे रखी है, क्योंकि आप एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी, वो एंगल नहीं है, मिसिंग है। तो हम आर्क लेंथ का पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो आर्क लेंथ जो होती है वो होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, जिसमें रेडियस दे रखी है आपको। तो 27.2 इंटू 360 डिवाइड में, इसलिए मैं ऊपर ले गया, और 22/7 इंटू आर, आर क्या है? 2.8, ये हमारा थीटा है। 2 पाई आर मल्टीप्लाई में था, 2 पाई आर को नीचे ले आया, 360 डिवाइड में था, 360 को उधर मैंने मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं। तो ये डेसिमल से मैंने ये वाला डेसिमल हटा दिया, ठीक है। मैं सिंप्लीफिकेशन येलो से कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। कहाँ आ गए हम? ये, ठीक है। चलो सॉल्व करें, ठीक है। देखो, तो 7 4 28, ठीक है, और 4 9 36, ठीक, 0 आ गया। और कैसे कर सकते हैं? 11 से काट सकते हैं,
नहीं काट सकते, 11 से नहीं काट सकते, तो हम अब 2 से काट सकते हैं, तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है। और ये बचा 2 11 जा, और 2 1 जा 2, 2 3 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 1 कैरी, 2 6 जा 12, ठीक है। अब नीचे 11 बचा, ऊपर बचा 136 इंटू 45, नीचे बचा 11। देखो आप भी कैलकुलेशन करना, मेरा आंसर नोट मत करना, क्योंकि मैं तो आपके सामने अभी सॉल्व कर रहा हूँ ना, गलत भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा मैं कुछ रट के नहीं आया हूँ। आप सॉल्व करो और आंसर निकालो, ठीक है। आंसर आ रहा है 556.36, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 556.36, ये वैल्यू आ गई हमारी थीटा की। अब थीटा हमारा 360 से बड़ा है, तो हम ऐसा करते हैं, थीटा को, इस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं, या इसमें से 360 माइनस कर देते हैं, तो हमारा एक वैलिड एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 556.36 माइनस 360 डिग्री, क्योंकि 360 मतलब एक सर्कल होता है, तो एक सर्कल तो ऑलरेडी उसने घूम ही लिया है, तो हम हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, हम इसमें 360 माइनस कर देते हैं और हम निकाल लेते हैं 196.36। तो ये एंगल आपका आया 196.36। अब ये एंगल आपको यूज करके एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू क्या लिखोगे, 196.36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितनी दे रखी है, आर आपको दे रखी है 2.8 इंटू 2.8, तो 2.8 इंटू 2.8, तो पॉइंट हटा के आपको नीचे जीरो बढ़ाना है। अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, 7 4 जा, ठीक है, 4 90 जा, इस टाइप से सिंप्लीफिकेशन करो, और जितने कट रहे काटो, मैं आपको आंसर निकालता हूँ, उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई भी करनी है। तो ये एरिया आया आपका 13.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका एरिया है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब डेटा भले ये ना हो, कुछ अच्छा सा डेटा दे दें आपको, ये पता नहीं मैंने कहाँ से उठा लिया। अब देखो क्या करेंगे, वो आर्क लेंथ दे देंगे, तो आर्क लेंथ को यूज करके आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, एंगल वहां पर रखना है फॉर्मूले में। प्यारा सा एंगल आता है तो प्यारा सा आंसर भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं, बस डेटा पे मत जाओ, ठीक है। डेटा के चक्कर में ये क्वेश्चन मत छोड़ देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, आई अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर। तो ये 14 मीटर की रोप है, ये है, ठीक है, ये रोप है 14 मीटर एट द कॉर्नर रेक्टेंगुलर डायमेंशन, दिस फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड इन व्हिच काउ कैन ग्रेज। तो जो एरिया वो ग्रेज कर सकती है, तो ये वाला एरिया ही ग्रेज कर सकती है, जो ग्रे कलर से शेड है, इतनी तो ग्रेज कर सकती है। ग्रेज मतलब तो चर सकती है, एरिया वो चर सकती है। तो ये एरिया है क्या, ये एक सेक्टर ही है, और सेक्टर का एंगल क्या है, एंगल तो 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, देखो ये एंगल 90 डिग्री है। तो एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा 90 डिग्री है, 360 इंटू पाई बटे 7 इंटू रेडियस, कितनी रेडियस है उसकी, रस्सी कितनी है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14, तो ये हो गया 4 जा 7 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 11 जा, तो 11 के 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 11 की जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो ग्रेज कर लेगी, इतना एरिया वो ग्रेज कर लेगी। अब क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकते हैं विच एरिया काउ कांट कैन नॉट ग्रेज, यहाँ पर कैन नहीं जाएगा, कैन नॉट भी ले सकते हो, चीज ध्यान से रखना। तो कितना एरिया वो ग्रेज नहीं कर सकती, तो रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया घटा दो। तो रेक्टेंगल एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 16 मल्टीप्लाई 14, तो 16 मल्टीप्लाई 14 करोगे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया घटा देना, जो वो ग्रेज कर सकती है, तो वो वाला एरिया आ जाएगा जो वो ग्रेज नहीं कर सकती, मतलब ये व्हाइट वाला, ये जो व्हाइट वाला बच रहा है ना, कैसे बताऊं, ये व्हाइट वाला देखो, ये वाला एरिया आ जाएगा जो वो ग्रेज नहीं कर सकती है। तो मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन किस टाइप से भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, a chord subtends an angle of 90 degree at the center of a circle। चलो वेरी गुड, हम बना लेते हैं जैसा वो बोल रहा है। ये कॉर्ड है, और कॉर्ड हमारा 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, 90 डिग्री, ठीक है। हुज रेडियस इज 20, तो ये है 20, ये है 20। कंप्यूट द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट तो बाद में निकलेगा, पहले माइनर सेगमेंट तो निकाल लो। माइनर सेगमेंट मतलब ये, माइनस सेगमेंट मतलब ये। अब ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, सेक्टर के एरिया में से ये जो ऊपर ट्रायंगल बनना है इसका एरिया माइनस करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे लिखोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर
तो ये आ जाएगा 90/360 इंटू 22/7 इंटू 20 ये आ जाएगा। यहाँ से एरिया निकल जाएगा, एरिया सेक्टर का निकलेगा, वो भी माइनर सेक्टर का। ये चीज ध्यान रखना, जो हम निकाल रहे हैं छोटा सेक्टर है तो इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। तो ये 0 0 कट गया, 9 4 जा 36, ठीक है। और काट सकते हैं 2 2 जा 2, 10 जा 2, 10 जा, ये भी 10 बचा। तो ऊपर बचा 2200, नीचे बचा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बचा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर आया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब उसमें बेस भी 20 और हाइट भी 20, क्योंकि हाइपोटेनियस तो सामने वाली साइड होती है, 90 के सामने वाली। तो बेस भी 20 हाइट भी 20 है, तो हाफ मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनर सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है तो अपने सेक्टर में से जो आपका सेक्टर आया है उसमें से ये 200 माइनस कर दो। इसमें 200 ये क्या कर दोगे बेटा? कैलकुलेशन चेक करते रहना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आपको खुद ट्राई करना है। कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, मेरे पास आंसर नोट डाउन नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल एकदम आंसर परफेक्ट निकले। चलो ऐसे हम लोग तो 2200 7 की 200 से करो 1400 डिवाइड बाय 7, तो ये क्या आ गया? 2200 में से 1400 घटाओगे तो आ जाएगा 800, 800 बटे 7, तो ये हमारा आ जाएगा। चलो अभी हम फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं। तो 800 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट निकल गया। पर उसने क्वेश्चन में आपसे मेजर सेगमेंट पूछी है। अब माइनर और मेजर में फर्क क्या है देखो, मैं एक बार बता देता हूँ, वैसे मैं ये हर एक चीज बता चुका हूँ, आपको लेक्चर देखना चाहिए प्रीवियस वाला। चलो, तो ये अगर कॉर्ड है, तो ये है माइनर सेगमेंट। और जो एरिया बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ एरिया है, इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो अगर हमें ये मेजर है और ये माइनर है, ऊपर वाली मेजर है, ठीक है। तो अगर हमें माइनर सेगमेंट पता है तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट घटा दो। तो यही हम करेंगे, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट घटा देंगे। तो 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 माइनर सेगमेंट कैसे और मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर माइनर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू रेडियस 20 इंटू 20 माइनस माइनर सेगमेंट का अभी निकाला है, कितना आ रहा है? 800 डिवाइड बाय 7, 800 डिवाइड बाय 7, ये कितना आ रहा है बेटा? ये भी जरा मल्टीप्लाई करके बता दो। तो ये आ रहा है 2 4, तो 8,800/7 माइनस 800/7। अरे ये घटाओगे तो 8000 ही बचेगा, क्योंकि 8800 में से 800 घटा रहे हो, तो 8000 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है मेजर का, ठीक है, मेजर सेगमेंट का। अब आप चाहो तो डेसिमल भी निकाल सकते हो, डेसिमल में मैं आपको बता देता हूँ, आप डिवाइड कर लेना। जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1142.8, 1142.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहो अपना आंसर किसी में भी छोड़ सकते हो। नहीं डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना आंसर फ्रैक्शन में भी लीव कर सकते हो, ठीक है। ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। In a circle of radius 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 60 डिग्री। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 और एंगल आपको बनाना है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल फॉर्मूले में लगा दिया। तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू रख दो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21। तो ये 6 जा कट गया, ये 2 3 जा कट गया, 3 7 जा कट गया, 7 से 7 कट गया, तो आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट करो। एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी इजी पूछ लिया। एरिया ऑफ सेक्टर भी यही होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर आ जाता है।
तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये हमारा 6 जा कट गया, ठीक है, ये 7 3 जा कट गया, ठीक, ये 3 2 जा कट गया, ये 2 11 से कट गया, तो 11 मल्टीप्लाई 21, तो 11 मल्टीप्लाई 21 कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, नहीं पार्ट नंबर 3, द एरिया ऑफ सेगमेंट पेड बाय दिस आर्क। अब सेगमेंट बना लो पहले, तो ये है सेगमेंट। अगेन सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, पहले आप सेक्टर का एरिया निकालोगे जो कि निकाल चुके हो। इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना, तो 231 माइनस ट्राइंगल एरिया, इसका ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल देखो हमारा कौन सा बनना है, राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, एंगल 60 डिग्री है, और एंगल 60 डिग्री है। अब देखो इस ट्राइंगल को जरा मैं ध्यान से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखो ये ट्राइंगल कैसा है, ये एंगल 60 है, ये साइड 21, ये साइड 21 है, दो साइडें बराबर हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब ये वाले दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये वाले दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो 60 60 के होने पड़ेंगे ना, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब ध्यान रखना, ये जब भी सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आएगा आपको समझ जाना है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और यहाँ पर साइड कुछ भी नहीं है, क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस ही तो यहाँ पर साइड है। तो इसको हम निकाल लेंगे √3/4 21 इंटू 21, तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो 231 माइनस √3/4 इंटू 21 मतलब 441, 441, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर √3 की वैल्यू दे रखी हो 1.73, तो यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके निकाल देना। अदरवाइज आंसर इस टाइप से भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, √3 में ही छोड़ दिया, तो आप भी √3 में छोड़ देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना। तो अब ध्यान रखना, सेंट्रल एंगल अगर 60 डिग्री है तो एरिया आपको ये लिखना है ट्राइंगल का √3/4 साइड स्क्वायर। अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक एंगल और आता है 120 डिग्री। अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बस आपको इतना बताऊंगा कि अगर 120 डिग्री भी आता है तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम 60 डिग्री और 120 डिग्री के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, अगर इतना आपको जानना है तो जाके वीडियो देख लो, नहीं जानना है कोई बात नहीं, इतने में संतुष्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो इसमें भी हमें वही करना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो चलो हम डायग्राम बना देते हैं। तो ये हो गई माइनर सेगमेंट, ये एरिया आपको निकालना है, ये है 14, ये है 14। वेन इट सेंट्रल एंगल, फिर से आ गया सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, अब तो निकाल लोगे, अभी अभी बताया, चलो रिवीजन करते हैं। तो पहले तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर में से ही एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो अब सबको पता है यार, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 40 इंटू 40, ठीक है। तो ये हो गया 6, 7 2 जा 2 3 जा, तो नीचे 3 बच रहा है, ऊपर बच रहा है 22 और 14, तो 22 मल्टीप्लाई 14, तो 308 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अभी बताया था, क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कुछ नहीं है, क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस है, ये लगा लो, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 7 जा, ठीक है। तो ये 7 7 जा 49, 49 √3 आ गया, क्या आ गया, 49 √3। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, तो माइनर सेगमेंट का एरिया बहुत सिंपल है, सेक्टर में से, तो सेक्टर है हमारा, उसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दो, तो ये आपका एरिया आ गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। √3 की वैल्यू दे रखी हो तो यूज कर लेना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, एच छोड़ देना, माइनस है।
मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट घटा दो तो मेजर सेगमेंट आ जाती है। तो मेजर सेगमेंट अगर निकालना है, अगर मेजर सेगमेंट निकालना है तो सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से ये चीज घटा दो, जो आपकी आंसर आया है ये घटा दो। तो पाई आर स्क्वायर हमें और निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर अगर और निकालोगे तो क्या हो गया यार, एक सेकेंड ना। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है बेटा? 14 थी ना? 14 थी, मेरे को याद नहीं है, एक बार देख के बता दो प्लीज। तो चलो मैं देख लेता हूँ। तो 308 डिवाइड बाई 3 -49 रूट -49 रूट। हाँ, रेडियस हमारी 14 थी। 7 2 जा 14। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, तो ये आया 616। माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला माइनस का हो जाएगा, दूसरा वाला प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। चलो एलसीएम लेके माइनस करो, एलसीएम लेके माइनस करो। तो एलसीएम लेके माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1540 डिवाइड बाई 3 प्लस 49 रूट 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप छोड़ देना। तो रूट 3 की वैल्यू पुट करना चाहो पुट कर देना। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा, तो इस तरीके से आंसर छोड़ देना। तो माइनर सेगमेंट निकाल लिया, तो मेजर सेगमेंट निकालना इजी है। पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। In the figure, three sectors of second the making the area of shaded region is. तो शेडेड रीजन क्या है? 3 सेक्टर ही तो है। चलो मैं इसको देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2, इसको दे देता हूँ 3। तो टोटल एरिया हमारा क्या हो जाएगा? टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया 1 का, एरिया 2 का, एरिया 3 का। और तीनों हमारे क्या है? सेक्टर है, तो सेक्टर के फॉर्म में लगा दो। तो 80/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बाद में रख देंगे। 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, पाई आर स्क्वायर और 360 कॉमन है। पाई आर स्क्वायर और 360 कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर और 360 बाहर ले लो, तो ब्रैकेट में बचा 80 + 60 + 40। 80 + 60 + 40। अब वैल्यू सबकी पुट कर दो। तो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, 7 × 7, और 360 नीचे है, भूल मत जाना। इन सबको प्लस करो और प्लस करके मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है, प्लस करो। चलो तो 80 और 60, 80 और 60 हो गया 140, और प्लस 40 तो ये हो गया 180। तो ये 2 से कट जाएगा, ये 11, ये 7, तो ये बचा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझे? इस क्वेश्चन से आप ये समझे एंगल को ऐड करके वही फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर वाला। तो इतना सारा झंझट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला वही लगाओगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा की जगह एंगुलस ऐड करके रख दो। बस इतना ही करना है। एंगल जरा ऐड करो, 80 + 60 140, 140 और 40 180। तो थीटा की जगह 180 जब रख दोगे, जब थीटा जगह 180 रख दोगे, तो वही तो आ गया। देखो वही रिजल्ट तो आ गया। इसका मतलब हमें क्या करना था? हमें ये सब कुछ करना ही नहीं था, सीधे एंगल को ऐड कर देना था और वही फॉर्मूले में थीटा की जगह रख देना था बस। ठीक है, ओके। In figure, the shape of the top of table is that of sector of circle with center O and angle AOB 90 degree. If AO, अच्छा रेडियस दे रखी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ टेबल। अब देखो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर इस टेबल का निकालना है। टेबल की डिजाइन कैसी है? टेबल की डिजाइन कुछ इस टाइप से है, पता नहीं इस टाइप से, मैंने हाथों टेबल देखी नहीं। ये है टेबल। ठीक है, यहाँ पर भी कोई बैठ जाता होगा ना। ठीक है, ये टेबल है, तो OAB ये टेबल है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बनना है, ये वाला। तो टेबल में पेरीमीटर निकालना, और पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्री। मतलब आपको पहले तो ये वाली बाउंड्री निकालनी होगी। देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हाईलाइट। ठीक है, एक तो आपको ये निकालना होगा, येलो से हाईलाइट, एक तो ये निकालना होगा। ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना होगा। दूसरा आपको पेरीमीटर निकालना होगा ये रेड वाला, इस ये तभी तो आएगी सम ऑफ बाउंड्री, इसी को तो कहते हैं सम ऑफ बाउंड्री। तो येलो वाले का तो फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। अब ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा?
360 में से 90 घटाओ तो कितना बचा, 270, 270, तो ये 270 बचा। क्योंकि हम बड़ा वाला आर्क निकाल रहे हैं तो एंगल भी तो बड़ा ही वाला लेंगे। तो पेरीमीटर में क्या आ रहा है, एक तो लेंथ ऑफ आर्क आ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क। और बेटा दो ये लाइनें आ रही है सीधी सीधी, ये क्या है, ये रेडियस ही तो है, तो प्लस आर प्लस आर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क वही फॉर्मूला लगाओगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और अब आर प्लस आर 2 आर हो गया। अब बस एंगल रखते समय 90 डिग्री मत रख देना, क्योंकि आर्क बड़ा वाला निकाल लो तो एंगल भी बड़ा वाला रखोगे। और वो 270 आया कैसे, क्योंकि छोटा एंगल 90 है, अब पूरा 360 होता है, 360 में से 90 घटा दो, बस इतना करके दिखा दो, आप समझ जाओगे, होशियार बच्चे हो तो 42 प्लस 2 मल्टीप्लाई 42। सिंप्लीफिकेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना, 0 से 0 काट देना। 7 6 जा 42, 6 6 जा 36, 3 2 जा 3, 9 जा 2 से 2 कट गया, तो नीचे सारा सपाट, ऊपर बचा 9 मल्टीप्लाई 22, तो 9 मल्टीप्लाई 22 आ गया 198 प्लस 2 मल्टीप्लाई 42, तो ये आ गया 84। इन दोनों को ऐड कर लो तो 198 प्लस 84, तो ये आया 282 सेंटीमीटर। और यूनिट क्या होगी, यूनिट सेंटीमीटर होगी, पेरीमीटर ही तो पूछा है, तो पेरीमीटर ये हो गया। तो इसमें आप बहुत सारी गलती कर सकते हो। पहली गलती, थीटा जगह आपने 90 ले लिया। दूसरी गलती, आर और आर ऐड करने बोल गए, सिर्फ आर का ही पेरीमीटर निकाल दिया। तो जितनी बाउंड्री बननी, शेप बननी, सबका पेरीमीटर निकालोगे। जैसे सेमी प्रोटेक्टर का हमने सिर्फ आर का नहीं निकाला था, हमने नीचे डायमीटर बनना उसका भी निकाला था। तो जो पेरीमीटर का मतलब ये मत समझ जाना कि लेंथ ऑफ, उसको वो देगा लेंथ ऑफ आर्क, अगर उसने लिखा है लेंथ ऑफ आर्क तो आर्क की ही लेंथ निकालनी है। अदरवाइज जो भी हमारी आपको दिख रहा है लाइन या बाउंड्री, जो भी बाउंड्री दिख रही है वो बाउंड्री की निकालनी होती है। अब नेक्स्ट हमारा सबसे प्यारा और सबसे इंपॉर्टेंट, एक साथ 4-5 नंबर मिलते हैं, तो हो सकता है सर्कल का कोई क्वेश्चन ना आए और सिर्फ केस बेस्ड स्टडी ही आ जाए एक, और इजी सा आ जाए तो आप कर लोगे। तो अब हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कर लेते हैं। पैराग्राफ बहुत सिंपल सा होता है, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक है, बस मेन फोकस करो कि डेटा क्या दिया हुआ है। तो डिजाइन ए दी है जो कि आपके सामने है। इसमें हमारा जो डायमीटर है वो 28 mm का है, और वायर यूज टू ऑफ मेकिंग 4 डायमीटर्स। कितने डायमीटर्स बनने, 4 डायमीटर्स बनने। ठीक है, और टोटल 8 सेक्टर है, इसमें दिख भी रहा है 8 सेक्टर है। डिजाइन वी ब्रूच इज मेड ऑफ 2 कलर्स, गोल्ड एंड सिल्वर। अंदर सिल्वर कलर का, बाहर गोल्ड है। आउटर पार्ट इज मेड विद गोल्ड, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सिल्वर पार्ट। सिल्वर पार्ट की सर्कमफ्रेंस है, अंदर वाला जो सर्कल है उसका जो पेरीमीटर है 44 है, एंड द गोल्ड पार्ट इज 3 मीटर वाइड, 3 मिलीमीटर वाइड। जो गोल्ड पार्ट है वो 3 मिलीमीटर वाइड है। ये सब कुछ हमारा झंझट दिया हुआ। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, 1 बाय 1 फिर करते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या होगा, देखो डिजाइन ए की बात कर रहा है, तो डिजाइन ए में सिल्वर वायर कहाँ का यूज हो रहा है, एक तो हमारा इस सर्कल में यूज हो रहा है, तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। और 4 डायमीटर में भी तो यूज हो रहा है, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर और 4 डायमीटर, 4 डायमीटर में भी यूज हो रहा है। तो हमारा टोटल लेंथ कैसे लिखेंगे, टोटल लेंथ 2 पाई आर प्लस 4 डायमीटर 4d, 4d। अब डायमीटर देख लो कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 28, तो 28, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, डायमीटर 28 है तो ये 14 हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई 28, 7 2 जा 14, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 9 10 11 100, इनको ऐड कर लो तो ये आ गया हमारा 200। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, अब उसमें टोटल 8 सेक्टर बनने हैं। टोटल कितने सेक्टर बनने हैं, 8 सर्कल बनने हैं। तो पूरे सर्कल के एरिया को 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8, इससे कर लो। या तो एंगल निकालना चाहते हो तो एंगल निकाल लो, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, उसको 8 से डिवाइड कर दो तो एंगल आ जाएगा। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा देना, यही आएगा सेम निकल के। चलो 1/8 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी थी 14 इंटू 14, तो 7 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 11 जा 2 7 जा, तो 11 मल्टीप्लाई 7 आ गया 77 mm स्क्वायर। इसका आंसर आ गया सी। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि डिजाइन बी के लिए है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर पार्ट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक सर्कल बाहर है, एक सर्कल अंदर है, और जो बाहर वाला, जो बीच वाला पार्ट है वो गोल्डन कलर का है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको
कलर करके बता देता हूँ। ये हमारे जो पार्ट है ये गोल्डन कलर का पार्ट है, ठीक है। और उसने दिया क्या क्या, देखो अंदर वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है 44 मिलीमीटर, तो मैं इसको स्मॉल आर मान लेता हूँ। तो 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो 44 है। तो यहाँ से मैं रेडियस पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो 2 टू 44, यही 44, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 7। तो ये वैल्यू 7 आ गई। अब वो कह रहा है जो मोटाई है वो 3 mm की है, इसका मतलब जो बाहर वाले सर्कल की रेडियस है वो 10 है, क्योंकि 7 और प्लस 3 ये 3 हो जाएगा ना, ये तो 7 है, अभी अभी निकाला 7, और ये 3, 7 प्लस 3 10, तो बाहर वाले की 10 आ जाएगी। तो रेडियस आ गई कैपिटल आर आ गई 10। तो अब हमें सरकमफ्रेंस निकालना है बाहर वाले का, तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 10, ठीक है। तो डेसिमल में आएगी तो 440/7, तो ये आ गई 62.86। तो आंसर डी 62.86 मिलीमीटर बाहर वाले की रेडियस आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है द डिफरेंस ऑफ एरिया। तो देखो बाहर वाले एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा वाले सर्कल का स्क्वायर लिखेंगे माइनस छोटे वाले सर्कल का स्क्वायर, बड़ा वाले सर्कल का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, तो 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 22 अच्छा पाई के टर्म में आंसर बताना है, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। पाई के टर्म में आंसर बता देना, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49। अब 100 में से 49 जब आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा 51, तो ये आ गया 51 पाई, क्या आ गया 51 पाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अ बॉय इज प्लेइंग विद अ ब्रूच बी, वो ब्रूच बी से खेल रहा है, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट मस्ट वेट टू कवर 80 पाई mm। तो कह रहा है 80 पाई mm को कवर करने के लिए कितने रेवोल्यूशन लगाने पड़ेंगे। तो पहले एक रेवोल्यूशन का निकालते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन में कितना चलेगा, तो 2 पाई आर चलता है, तो उसका पेरिमीटर 2 पाई आर है। अच्छा अब पूरा बड़ा वाला पहिया घूम रहा है ना, तो बड़ी वाली रेडियस यहाँ पर लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7। अच्छा पाई के टर्म में आंसर बताना है, वेरी गुड। तो 2 मल्टीप्लाई पाई, रेडियस बड़ी वाली है 10, तो ये आ गया 20 पाई। मतलब एक रेवोल्यूशन में, पूरा एक रेवोल्यूशन जब वो घूमेगा तो 20 पाई रोटेट करेगा, 20 पाई चलेगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए टोटल वो कितना चला है 80 पाई, उसको हम भाग कर देंगे 20 पाई से, तो हमारे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएंगे। एक रेवोल्यूशन में वो 20 पाई चल रहा है, तो 80 पाई कितने रेवोल्यूशन में चलेगा, तो पाई से पाई घट गया, ये आ गया 4 जा, तो 4, तो 4 रेवोल्यूशन वो चलेगा। तो ये रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन में देखो 2-3 बार आ गए, तो सेम क्वेश्चन 2-3 बार आ रहे हैं। तो अगर ये सारी वीडियो, पूरी वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो 4 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरी गारंटी है, पर दिल से देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो।